वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जेल वार्डर और फायरमैन की जो भर्ती होने वाली थी उसका एग्ज़ाम की डेट अब आ गई है। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ उत्तर प्रदेश के जो भूगोल है उसका जो सबसे पहला चैप्टर भौगोलिक संरचना के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही प्राप्त हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है आपका 650 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। ठीक है ना, मतलब इसकी पूरब से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर और लंबाई तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 240 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। ठीक है ना, एक सीमांत प्रांत है जिसकी ग्लोब की स्थिति क्या होगी आपकी, यह आपका जो ग्लोब बना है, ठीक है ना, तो इसकी जो स्थिति है वो 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक इसकी अवस्थिति हैगी। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश में। और साथ ही साथ देखा जाए तो 77 डिग्री से लेकर 84 डिग्री तक ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है आपका उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका 7.33%। ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका थर्ड, 7.33% आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है कुल देश के क्षेत्रफल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं आपके 8 राज्यों को स्पर्श करती हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड तथा उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, ठीक है ना, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। इसके बाद दक्षिण में देखा जाता है तो मध्य प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो ये कौन सी श्रेणियां हैं आपकी? उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक श्रेणियां। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को प्राकृतिक दृष्टि से ये देखने पर ज्ञात हुआ है कि उत्तर में क्या है ना, हिमालय की जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है आपकी शिवालिक श्रेणी, वही उत्तर प्रदेश के उत्तर में है। तब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में कौन कौन सी है? पश्चिम में यमुना नदी और दक्षिण में विंध्य श्रेणी एवं कैमूर पर्वत तथा पूर्व में गंडक। ठीक है ना, गंडक नदी है। तो ये उत्तर प्रदेश का क्या क्या है, हिमालय में तो हो गई शिवालिक श्रेणी, और क्या कहते हैं आपका पश्चिम में यमुना नदी मिलती है आकर। ठीक है ना, और दूसरा दक्षिण से देखा जाए तो विंध्य श्रेणी और कैमूर पर्वत तथा पूर्व में गंडक नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो ये भाग है किसका? तो ये भाग है आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का आपका प्राचीनतम भूखंड भाग है आपको क्या, आपका ये उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, फिर आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेप को क्या कहा जाता है? प्राचीन कांप निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बांगर। ठीक है ना, तो बांगर, जैसे कि आपको पता है गंगा यमुना का विस्तृत मैदान जो है, गंगा यमुना का जो मैदान है वो प्लीस्टोन युग से लेकर अद्यतन अवसादों के निक्षेप का परिणाम है। इस मैदान में संचित कांप की बहुत मोटी परतें होती हैं। जैसे कि प्राचीन कांप को तो हम बांगर बोल देते हैं। ठीक है ना, और नवीन जो कांप जो आपकी निक्षेप होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? खादर कहा जाता है। ठीक है ना, ये देश का सबसे उपजाऊ भाग है आपका खादर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो वहाँ पर आपका आंसर कुछ दे रखे हैं, धान, कपास, गेहूं, गन्ना। तो इसमें से आपको कूट दिए यहाँ पर, तो इसमें से चुनना है। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? एक तो हो जाएगा आपका धान और दूसरा हो जाएगा आपका गन्ना। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, केवल 1 और 4, यानी केवल धान और गन्ना आपके क्या है, ये
तराई क्षेत्र में फसल की अच्छी खेती के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी वर्षा होती है और यहाँ पर जो क्या कहते हैं दलदली वे अधिक समय तक क्या है ना नमी रहने वाला क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। इसी क्षेत्र में आपकी धान और गन्ने की खेती आराम से की जाती है। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान तथा धान के उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त है यूपी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है आपकी? 300 मीटर। ठीक है ना, तो ये आपका जो बुंदेलखंड पठार है ये क्या है? प्रायद्वीप भारत का उत्तरी विस्तार है आपका ये बुंदेलखंड पठार। इसकी औसत ऊंचाई आपको पता ही 300 मीटर होती है। ठीक है ना, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियां जैसे मिर्जापुर व सोनभद्र की सोनकर और कैमूर पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं। ठीक है ना, इसी बुंदेलखंड पठार पर आपकी मिर्जापुर व सोनभद्र की सोनकर और कैमूर पहाड़ियां हैं जो कि 600 मीटर तक ऊंची हैं इस पठार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये है आपका इटावा। इटावा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है आपका। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर स्थित है आपका इटावा? ये यमुना और चंबल के मध्य स्थित है। इसमें चंबल नदी काफी घुमावदार रूप में बहती है एवं खड्डों का निर्माण करती है जिससे यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बीहड़ बन जाते हैं आपके। ठीक है ना, जो अवनालिका अपर्दन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अवनालिका अपर्दन से एक और आपका जिला है, वो कौन सा प्रभावित होता है? और दूसरा जिला है आपका आगरा। आगरा जिला भी अवनालिका अपर्दन से काफी प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपके, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ये होगा थर्ड वाला, 1 और 2, यानी उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है ना, तो आपकी जो क्या कहते हैं जलवायु है वो आपकी उष्णकटिबंधीय और मानसून जलवायु आपकी है। ठीक है ना, मानसूनी जलवायु आपकी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी कंकरीली और पथरीली। उत्तर प्रदेश का जो भाबर क्षेत्र है उसमें आपकी कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। ठीक है ना, कैसे? क्योंकि गंगा यमुना से जो आपका ना नदियों से जो पानी आता है ना इन उत्तर प्रदेश के मैदानों में, मैदानी भागों में जो प्रवेश करता है, इनके द्वारा क्या ना कंकड़ और पत्थर और मोटी बालू लेकर आई जाती है जिससे इस भावर क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है ना, और यही कंकड़ और पत्थर से मोटी बालू के कारण ही ये जो भावर क्षेत्र है ये कंकरीला और पथरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? ठीक है ना, तो क्या कह रहा है ये उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? तो आपकी ये आपका यहाँ पर यूपी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ इसको यूपी में किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम किस नाम से? पूर्वी मानसून। पूर्वी मानसून के नाम से इस मानसून को हम जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिण पूर्वी शाखा है ना, यहाँ से शाखा मानसून जून के दूसरे या चौथे सप्ताह में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी सिरे से प्रवेश करती है। ठीक है ना, पूर्वी और दक्षिणी सिरे यहाँ पर आपका प्रवेश करेगी यहाँ से हवा। ठीक है ना, इस मानसून का कुछ भाग तो वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम की ओर निकल जाता है, परंतु कुछ हिमालय से टकराकर वापस लौटते हुए उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में पर्याप्त वर्षा कर देता है। फिर आगे चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के जिले किस में ज्यादा होती है? वो होती है आपकी गोरखपुर। इसका आंसर है थर्ड, गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है ना, ये क्यों होती है? क्योंकि किसी भागों में क्या ना भिन्नता पाई जाती है। इसकी जो औसतन है ना क्या कहते हैं वर्षा है वो कितनी है? 184.7 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होती है यहाँ पर। वहीं सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। कितनी होती है? वो होती है आपकी 54.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपकी सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर कितनी मिलती है यहाँ पर? कम से कम 112 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में वर्षा मिलती है। जैसे अगर मध्यवर्ती की बात करी जाए, मध्य में 94 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं पश्चिम में देखा जाता है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर 84 सेंटीमीटर और दक्षिणी पठारी भागों में 91 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? आपकी पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिमी की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः है। यानी उत्तर प्रदेश है ये आपका, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, पूर्व आपका ये रहा, यहाँ से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या होती है? जानती हैं, बंगाल की खाड़ी से यहाँ से हवा चलती हैं तो वो अपने साथ बारिश लाती हैं। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएंगी तो उसमें नमी कमी हो जाएगी। नमी कम होने के कारण तो जो वर्षा रहेगी वो आपकी पूर्व में ज़्यादा रहेगी, लेकिन पश्चिम में आकर घट जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा क्या है ना, घट जाती है। ठीक है ना, घटती चली जाती है आपकी ये वर्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान, यानी कि शीत ऋतु जब आती है तो आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं, साउथ टू नॉर्थ जाएंगे जब उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में, तो क्या होगा वहाँ पर? तो वहाँ पर जो क्या कहते हैं तापमान क्या होगा? तापमान आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं शीत ऋतु में काफी अंतर पाए जाते हैं विभिन्न विभिन्न उसमें। ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिमी जिलों में क्या है ना, यूपी के, उत्तराखंड में, हिमाचल में होने वाली बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ जाती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान क्या है, कम हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? अभी आपको बताया ही था हमने। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपकी मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है ना। तो ये जो आपकी पहाड़ियां वो कहाँ पर बताई थी? अभी बताया था आपको पहले क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार। ठीक है ना। ये बुंदेलखंड पठार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां हैं आपकी सोनाकर और कैमूर। ठीक है ना। जिनकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 600 मीटर। 600 मीटर इनकी ऊंचाई है, जो क्या है ना मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो ये कौन सा है आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो उत्तर प्रदेश का क्या है, कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है ना। अगर जैसे वैसे ही अगर कम क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल कौन सा है? हापुड़। हापुड़ जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला और लखीमपुर खीरी आपकी सबसे बड़ी जिले वाली। ठीक है ना। तो दोस्तों आज ये आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का, उत्तर प्रदेश के भूगोल का ये था भौगोलिक संरचना चैप्टर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।